नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं जीवन भर एक विद्यार्थी ही बने रहना चाहता हूं। बाबा साहब की इस बात के पीछे क्या मंशा थी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसको हम संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। एक जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी तब विद्यार्थी कहलाता है कि जब वो ये कहता है कि जानने के लिए मुझे और कुछ चीजें चाहिए, मुझे और जानना है, मुझे और समझना है। तो बाबा साहब ने अपने 3 गुरु माने। उनके पहले गुरु है महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध, जो कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व, जिनको सिद्धार्थ गौतम कहते थे, राजा सुद्धोधन के वो बेटे थे, उनको उन्होंने अपना प्रथम गुरु माना। दूसरा गुरु उन्होंने आधुनिक भारत के जिनको हम इस भारत देश के, इस राष्ट्र के पिता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भूमिका निभाई, जो वर्णाश्रम धर्म के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण, स्त्रियों के उत्पीड़न के कारण, जो अशिक्षित स्त्रियां थी उनको शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले और माँ फातिमा बेगम, इनके माध्यम से पहला स्कूल चलाया और जो अनटचेबल लोग थे उनके लिए अपने कुआं उन्होंने खोलने का काम किया पुणे के अंदर में। तो धर्म के अनुसार जिनको शूद्र अतिशूद्र कहा गया, उनके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया, साहित्य लिखा और एक चेतना जगाने का काम किया। इसलिए बाबा साहब ने उन्हें अपना गुरु माना। और आधुनिक भारत में उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। संत कबीर साहेब एक ऐसे संत है जिन्होंने अपने वाणी द्वारा पूरे जनता का मन जीत लिया। ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा न खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो कबीर साहेब प्रकांड विद्वान थे। उनका चेतना का लेवल बड़े पैमाने पर विकसित लेवल था। वो एक अरहत है। और ज्ञान के मामले में अगर उनके बीजक को देखा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो मूर्तावश लिखे गए साहित्य का, जो कि मन जब राग द्वेष और मूर्ता के अधीन चला जाता है, जब अविद्या से ग्रसित हो जाता है, ऐसे अविद्या से ग्रसित जो लोग थे, उन्होंने जो कल्पित विदाउट एविडेंस का जो साहित्य निर्माण किया, जिस साहित्य ने भारत देश की जनता का मटियामेट करके रखा था, उन पुराणों को, उन ग्रंथों को, उन रामायण ग्रंथों को, उन गीताओं को उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने का काम किया। और विश्लेषण करके घट घट में राम कहलाने वाले कबीर, तेरा राम तुझ में है और मेरा राम मुझ में है, चेतन को राम कहलाने वाले कबीर, दशरथ के पुत्र श्री राम को एक साइड में करते हुए वे कहते हैं, घट घट में राम है, पीवत राम रस लागी खुमारी, पीवत राम रस लागी खुमारी। खुमारी का मतलब है कि ज्ञान के चेतना का लेवल बढ़ा, अज्ञान अंधेरा दूर हुआ। और अज्ञान रूपी अंधेरा जैसे ही दूर हुआ, कैसे दूर हुआ? प्रकाश आने से दूर हुआ। तो घट घट में जो राम है, उस राम जो कि वास्तविकता में सबके अंदर है, उस राम की, उस चेतन राम की प्रशंसा करने वाले कबीर साहेब एक विज्ञानवादी, सत्यवादी संत है। इसलिए बाबा साहब ने उन्हें अपना गुरु माना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये कर्म पर आधारित वर्क करता है। जिस जमीन के अंदर में आप जो बीज बोते हैं, उसका पौधा आता है और उसका ही फल होता है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है, यह आपके जो कर्म है, जो आप करते हो, जो आप देते हो, उसको लौटाता है। आपके ब्रेन के अंदर में, आपकी चित्त के अंदर में वही उर्वरा शक्ति है जो एक जमीन के अंदर में है। जमीन से जब घास फूस, झाड़ियां हटाई जाती है और उसकी मशागत की जाती है, उसको अच्छे से जब तैयार किया जाता, तब उसके अंदर से फसल आती है। उसी प्रकार अपने अंदर से कुछ अच्छी चीजें निर्माण करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड है, जो चित्त है, उसको तैयार करना होगा। और तैयार करने का काम, तैयार करने का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध बताते हैं। तथागत गौतम बुद्ध बताते हैं
कबीर साहेब बताते हैं, ज्योतिबा फुले उस मार्ग पे आधुनिक भारत में आने वाले अड़चनों को दूर करने का मार्ग बताते, उस साहित्य का, वे कल्पित साहित्य का उपापोह करते हैं, विश्लेषण करके उसको अलग करते हैं। और बाबा साहब कहते, मैं आजन्म विद्यार्थी रहना चाहता हूं। और इनको गुरु मानते हुए सामाजिक क्रांति ही खड़ी नहीं करते हैं, इकोनॉमिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और एक मूल बेस देने का काम बाबा साहब करते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति समुद्र के अंदर में जाता है, जैसे, तो उसको ऊपर से समुद्र तो छोटा सा लगता है कि ऊपर तल ऐसा ही है, पानी ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाता है तब लगता है कि समुद्र बहुत अपाट है। और शोध करने की उसकी लालायत, उसके चक्षु, उसकी दिशा, उसकी पहल करने की क्षमता, उसकी जानने की जिज्ञासा, उसका लेवल ये बढ़ते जाता है। और जैसे बढ़ते जाता है तब से उनको लगता है कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। और जब गहराई में जाते हैं तो गहराई में असली मोती मिलते हैं। जब कोयले में तपता हुआ, तपने के कारण चमकदार डायमंड निकलता है, ऐसे ही आंतरिक रूप से जब आप अपने को ज्ञान की भट्टियों में तपाते हो, ध्यान के भट्टी में तपाते हो, बड़े लेवल पर जब आप विश्लेषण करते हो, तब इंटरनली रूप से अभ्यास करते करते आपके चित्त की स्थिति दृढ़ होते जाती है, पावरफुल होते जाती है, और चित्त के मैल जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। मन का संचालन कैसे करना है, चित्त का संचालन कैसे करना है, चित्त को कैसे कंट्रोल में रखना है, किस प्रकार से चित्त के मैल को दूर करना है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, किस प्रकार से अपने को कुपथ से हटाकर सतपथ पर लाना है, किस प्रकार शैनी शैनी धीरे धीरे अपने अंदर के दोषों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। अपने अंदर की जो क्वालिटीज है, जो पावर्स है, जो बल है, जो ज्ञान के चक्षु है, उसको शैने शैने डेवलप करने का काम ही तथागत का धम्म करता है। आपको विश्लेषणात्मक रूप से तैयार करता है। बाबा साहब नहीं होते यदि उनके पिताजी कबीर पंथी नहीं होते, कबीर को मानने वाले नहीं होते। कबीर को मानने के कारण इंटरनल आई बचपन से ही तथागत का मतलब बाबा साहब का डेवलप हुआ। पिताजी की बड़ी भूमिका बच्चों के लिए होती है, वैसी ही भूमिका तथागत के लिए
उनकी पिताजी की थी। बचपन से ही उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का उनको अध्ययन कराया। सब्बमित नाम के उस समय के ऋषि के माध्यम से मैत्री पर ध्यान करना सिखाया। और मैं ये समझता हूं कि मैत्री पर ध्यान करने के कारण उनका चित्त डेवलप हुआ और प्राणी मात्र पर दया उनको आने लगी। और यही कारण था कि वो जो पीड़ित जनता थी, पीड़ित जनता की पीड़ा को देख के और जीवन के अंदर में लोगों को आने वाले दुख का परीक्षण करने के उद्देश्य से उन्होंने उस करुणा के कारण, उस मैत्री भावना के कारण दुख मुक्ति के शोध के लिए वे निकल पड़े। क्योंकि कल्पित साहित्य जो लिखे गए थे, जैसे आज भी हम कल्पित साहित्य को देखते हैं, एक सिस्टम क्रिएटिव जो लोग हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, जो वर्ण के बॉस बने हुए हैं, जिन्होंने जन्म के आधार पे अपने आप को ब्राह्मण मान लिया है, तो ये ब्राह्मण मानना जन्म के आधार पे ये एक डेवलपमेंट है। किस चीज का डेवलपमेंट है? अंधविश्वास का डेवलपमेंट है, एक मूर्खता का डेवलपमेंट है। जिन्होंने जन्म से आधारित ब्रह्मा के मुख से अपने आप को ब्राह्मण कहा, उन ब्राह्मणों ने भारत का विज्ञानवादी तत्व ही नष्ट करवा दिया, शोध प्रवृत्ति नष्ट करवा दी और भारत को कंगाल और गरीब बनाने में कोई भूमिका नहीं छोड़ी। क्योंकि विश्लेषण करने की क्षमता जब आपकी खत्म होती है, आप जन्म से ही अपने आप को विद्वान मान लेते हो, धागे दोरे बांधने से और उसके अनुसार साहित्य निर्माण करने से आपने अपने आप में वो काम किए, वो साहित्य निर्माण किए कि आपको भी नहीं पता था कि आपने क्या किया। ऐसा क्यों किया गया, ये सोचने वाली बात है। हम केवल किसी को दोषारोपण करके चुप हो जाते हैं और उसको भला बुरा कह के, लेकिन तथागत ऐसे नहीं थे। तथागत विश्लेषण करते थे। सबसे पहली बात समझना, तथागत ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य बताए। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तथागत आशानवादी व्यक्ति है। तो तथागत ने जो शोध करके निकाला कि व्यक्ति जानबूझ के दुख के अंदर क्यों पड़ता है, जानबूझ के जन्म से अपने आप को ब्राह्मण क्यों कहता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं ये हूं। ये उसके अंदर में अहंकार क्यों आता है? वो दिखाता तो नहीं है, लेकिन अहंकार होता है बड़ा। वो अपने आप को सुरक्षित क्यों करना चाहता है? क्या ज्ञान के कारण करता है कि अज्ञान के कारण? कहीं नहीं कहीं वो डरा हुआ है, कहीं नहीं कहीं वो अज्ञानी है और कहीं नहीं कहीं दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित क्यों होता है? तथागत जब इंटरनल शोध करते हुए जब जाते हैं तो तथागत को 2 क्षेत्रों का पता चलता है। एक क्षेत्र निब्बान का एरिया है जो इनलाइटमेंट का एरिया है, और एक क्षेत्र है मार का एरिया है। तो मार से जो पीड़ित लोग हैं, मार के कब्जे में जो लोग हैं, जो बुराइयों के कब्जे में लोग हैं, वो बुराई के अंदर ही मजा लूटते हैं। और बुराई के अंदर मजा लूटने के कारण वो कल्पना के अंदर चलते। उनको अपनी स्तुति करना बहुत अच्छा लगता है। मन ही कल्पना करता है। मन ने ही ब्रह्मा को बनाया, मन ने ही शब्दों को बनाया, मन ने ही रचना की। और मन इतना पावरफुल है कि मन ने इंद्रियों के माध्यम से वो सब चीजों की निर्मित कर दी। वही शब्द दिए मन ने, 32 अक्षरों के कई हजारों अक्षर बना दिए, वो साहित्य बना दिए। और खुद के लाभ और सत्कार के लिए उसने सारी परिकल्पना गठित की।
द्वेष के कारण उसने वर्ण व्यवस्था बनाई, द्वेष के कारण उसने जाति व्यवस्था बनाई, द्वेष के कारण उसने छुआछूत बनाई, भोग के कारण उसने कल्पित कल्पना करके महिलाओं को एक भोग की वस्तु माना, और एंजॉय करने के नाम पे शराब आदि, भांग आदि व्यसनों के अंदर में लिप्त हो गया। और प्राणी मात्र पर दया न होने के कारण यज्ञ यज्ञादि के ऊपर बलि देने का काम शुरू किया। तो जो सारा तांडव मचाने का काम है ये मार के क्षेत्र ने किया। तो जो मार के कब्जे में जो लोग थे, उन मार के कब्जे में छुड़ाने का काम कौन कर सकता? अरहत सम्यक संबुद्ध ही कर सकते। सबसे पहली बात समझ लीजिए, अरहत सम्यक संबुद्ध ही कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें, विश्व के अंदर में इजराइल, गाजा पट्टी, यूक्रेन, रशिया, जिस प्रकार से युद्ध का तांडव मचा हुआ है, और कई जगह लोग गण संस्कृति की तरफ चल रहे हैं, तो मानव मात्र को डिसिप्लिन करने का काम कौन करेगा? ये डिसिप्लिन करने के लिए ही धम्म है। हमें ध्यान देना होगा, ये धम्म जो है किसी जाति के विरोध में नहीं, किसी वर्ण के विरोध में नहीं है, ये बुराई के विरोध में है। लेकिन जो स्वार्थ लोग हैं, जो स्वार्थ से ग्रसित लोग हैं, जिनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है, जो कुएं के मेंढक जैसे है, उन मेंढकों ने ऐसी बात शुरू कर दी है कि समुद्र हमने देख लिया है, समुद्र के हमको दर्शन हो गए, एक कमरे में बैठ के, एक कुएं में बैठ के सारा समुद्र जान लिया है और उसकी कल्पना कर ली है। ब्रह्मा ने इस प्रकार धरती की रचना की, आकाश की रचना की। ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण को बनाया, पैर से शूद्री को बनाया। ये सारी कल्पित कल्पना रचने वाले लोग, ये ज्ञानवान लोग हैं। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। जानकार लोग हैं, ज्ञानवान नहीं। किस चीज के जानकार है? मन के जानकार है। मन के माध्यम से वो गुलाम बन के उसकी कल्पित उड़ान पे चले गए। जैसे कि एक पक्षी जो होता है, वो गुड़ खाने के चक्कर में गुड़ पे घूमता और गुड़ पे जाके चिपक जाता है। या जो लाइट के आगे पीछे घूमने वाला जो कीड़ा होता है, जो प्रकाश के चक्कर में आता है और उसी के साथ में जाके चिपक जाता है। ऐसे मार के बंधन में पड़े हुए ये लोग दुख के अंदर में जाके गिर गए। और इसलिए दुख को नष्ट करने का काम कौन कर सकता? वो धम्म ही कर सकता है। तथागत एक राजा के पुत्र थे, घर द्वार छोड़ा, ज्ञान प्राप्त किया, अरहत सम्यक संबुद्ध बने और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर 45 साल तक जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण अंत न कल्याण, लोकानुकंपाय, लोगों के इस संसार के उत्थान के लिए चल पड़े। क्या उनके त्याग की परिकल्पना आज के ये एसी में बैठे हुए ये बड़े बड़े धनाढ्य संत कर पाएंगे? साधु कर पाएंगे? ये समझ पाएंगे तथागत के बातों को? या ये नेता समझ पाएंगे?
45 साल तक के उनके जो वचन हैं उनका पुनर्संग्रहण करके यूक्रेन, रशिया, गाजा पट्टी, पाकिस्तान या अन्य जगह पर होने वाले आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसका काम कौन करेगा? इसके लिए संसाधन कौन उपलब्ध कराएगा? उस पर विश्लेषण कौन करेगा? उनका प्रशिक्षण कौन करेगा? उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? वो जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इनकी भूमिका बन जाती है। इसलिए बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहता। विद्यार्थी का मतलब मैं हर परिस्थिति से टकराने की हिम्मत रखता हूं, हर चैलेंज का सॉल्यूशन मेरे पास में है और मैं उसका सॉल्यूशन करके आगे बढ़ूंगा। तो बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञा दी है तो क्या है उस प्रतिज्ञाओं में? किस चीज को मानना है और किस चीज को नहीं मानना है, किस चीज को अपनाना है और किस चीज का विश्लेषण करना, और तथागत की शिक्षा है क्या है, यही है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने कल्पित साहित्य रचना कर दी है, कल्पित भगवान बना दिए है और ये लोगों को बता दिए कि ये आपके मुक्ति के लिए है, लोगों ने जिंदगी भर गुलामी करके देखी तो उन्होंने ये देखा कि अपने को तो मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, शिक्षा के अधिकार नहीं मिले, गुलामी के अंदर ही रहे, देश भी गुलाम हुआ। बाबा साहब ने विश्लेषण किया। तो बाबा साहब को लगा कि ये चीजें मानने लायक नहीं है, नहीं माना। लेकिन जो मानने लायक चीजें है उस पर विश्लेषण नहीं हो पाता। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित मैं मानूंगा। शराब पिलाने के लिए मना किया, शराब पीने के लिए मना किया, चोरी के लिए मना किया, जानबूझकर हत्या करने के लिए मना किया, प्राणी मात्र के बंधुत्वता के लिए उन्होंने बात की। उस 22 प्रतिज्ञा, उस पर चर्चा नहीं होती भाई, उस पर चर्चा करिए ना, उसको तो मेन चीज को जाइए, मेन चीज पर। तथागत के विरोधी जो लोग हैं, जो तथागत को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, वो उस पर चर्चा करते जिस पर चर्चा नहीं करनी है, और उस चीज पर चर्चा नहीं करते जिस पर करनी है। तो उत्थान करने का मार्ग मंदिर से नहीं जाता है, उत्थान करने का मार्ग विश्वविद्यालय से जाता है, एजुकेशन से जाता है, एजुकेशन से होके जाता है। जो चीज सरकार को संचालित करना चाहिए आवश्यक सेवा मान के, क्या आज के राजनेता उसके लिए काम कर रहे हैं? और कर भी रहे तो कितने परसेंट में कर रहे हैं? क्या जनता जागृत है? इसलिए बाबा साहब कहते कि मैं विद्यार्थी बने रहना चाहता हूं। हमने कितनी लाइब्रेरियां स्थापित की? एक व्यक्ति ने कहा, मूर्ख लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये उनका वाक्य है। उन्होंने मूर्खों के लिए हमने मूर्तियां बनाए रखी है जो कुछ ज्ञान अर्जन नहीं करना चाहते। बाबा साहब कहते मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति भंजक हूं। और हमने बाबा साहब को, तथागत को और हमारे महापुरुषों को मूर्ति के अंदर जाके कैद कर लिया। कितने लोग हैं कि जिनके पास में बाबा साहब के वालुंस पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जिनके पास त्रिपिटक पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं उसको पढ़ते हैं, कितने लोगों के पास बीजक है, कितने लोगों के पास साहित्य की अपनी लाइब्रेरी है घर के अंदर में। लाखों रुपए के भगवान की मूर्तियां बना के रखी है। उनको लगता है कि मूर्तियां उनको ज्ञान देने वाली। कोई भी महापुरुष अब विचारों में बसता है और वो विचार रहते साहित्य के अंदर में। कितने लोग ध्यान लगाते हैं, कितने लोग ध्यान का महत्व समझते हैं? क्योंकि जो साहित्य आप पढ़ते, जो विचार करते हो, उसका विश्लेषण करने का काम कौन करेगा? आप करेंगे। आपके अंदर में मन है, मन को कैसे पता करोगे कि ये मन क्या है? चित्त को कैसे पता करोगे ये चित्त है? चित्त पर किस वेदना का क्या प्रभाव होता कैसे पता करोगे? ध्यान के माध्यम से पता करोगे। जब आप जागृत अवस्था में आओगे, जागृत होना कैसे सीखोगे? ध्यान के माध्यम से सीखोगे, होश के माध्यम से सीखोगे। तब आप
कुछ अच्छी चीज प्रोड्यूस करने के लायक बनोगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ लागू होता है, इसलिए सुसंगति का बड़ा महत्व है। इसलिए बाबा साहब कहते मेरे 3 गुरु हैं। सुसंगति उनको पसंद थी, इसलिए वो गुरु मानते हैं। कुसंगति उनको पसंद नहीं थी, इसलिए जिनके चरित्र उनका लगा कि मानव मात्र के सामने ये साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहित्य के प्रेरित होकर ही लोग गड़बड़ घटनाएं करते हैं। जो गांव का बैठा हुआ अनपढ़ किसान, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी अगर कोई गलत काम करता है, उसके पीछे वो धार्मिक भावनाएं होती है, उसको सिखाया जाता है गंगा नहा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो झूठ भी बोलेगा तो सत्यनारायण की कथा कर लेना, दान दे देना, हमें पैसा दे देना उसमें से। भ्रष्टाचार का तंत्र ये धार्मिक पुजारियों ने बढ़ाने का काम किया इस देश के अंदर। ये धार्मिक साहित्य लिखने वालों ने काम किया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रतिबंधित किया है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला साहित्य उसको जीरो कर दिया जाता है। कानून बनाने से मना किया है कि जो मौलिक अधिकारों के विरोध में कोई कानून नहीं बना सकता। मौलिक अधिकारों को जो कम करने वाले, आंकने वाली कोई विधि नहीं बना सकते सांसद। तो क्या हमने संविधान को समझने की कोशिश की है? क्या संविधान को जानने की कोशिश की है? क्या बाबा साहब को समझने की कोशिश की है? बाबा साहब के साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, रामास्वामी पेरियार बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने आंदोलन चलाया, राजनीति भी की, सामाजिक आंदोलन भी चलाया, जनजागृति आंदोलन चलाया। गाडगे बाबा जो कहते थे कि आपके पास में अगर थाली है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो थाली भी बेच दो, हाथ में लेके खाना खाओ लेकिन पढ़ाई करवाओ। ज्यादा महंगे कपड़े नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, एक कपड़ा पहनो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। महलों में नहीं रह सकते, झुग्गी में रह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई पे इतना ज्यादा जोर दिया। और आज हम देखते हैं मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार बना रही है और सरकारी स्कूलों की वाट लगाए रखी हुई है। शिक्षा को, आवश्यक शिक्षाओं को प्राइवेटीकरण कर रही है और डोनेशन अथाह लगी है, फीस खूब बड़े पैमाने पे, एक छोटे बच्चे की लाखों रुपए फीस जा रही है। कंपटीशन मचा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी में ऐसा है, स्वास्थ्य के मामले में प्राइवेट अस्पताल बहुत जबरदस्त खुल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में देखो बहुत जगह तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, भी तो आने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो जब जब जनता जागृत होती, आवाज उठाती, तब राजनेता अपना काम करना शुरू करते, वो डिसिप्लिन में आते हैं। तो बाबा साहब इसलिए कहते हैं कि मेरे खोपड़ी में बहुत कुछ भरा हुआ है, ये धम्म अपनाने से आपका क्या नुकसान होगा? बोले कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। 132 कंट्री के अंदर में धम्म फैला हुआ है। 132 देशों के साथ आपको मैत्री स्थापित करने का अवसर बाबा साहब ने दे दिया है। अपनी पहचान बौद्ध के रूप में करिए। जाति का मटका गले में लटका के मत घूमिए। आपको जाति आधारित आरक्षण है और रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसकी गवाही। क्योंकि जाति के आधार पे आपका उत्पीड़न हुआ है और जाति आइडेंटिफाई करके उत्पीड़न हुआ है, वर्ण आइडेंटिफाई करके उत्पीड़न हुआ है। इसलिए न्याय देने के लिए वो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने वाला आदमी है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर में घुसा पड़ा हुआ है। उसको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे को ही सारी कुछ चीज मिलनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र एक आदमी से नहीं चलता, एक लोगों से नहीं चलता, एक समूह से नहीं चलता है। सारे लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है।
इसलिए सभी लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। और जाति इसलिए है कि दुख काय से निर्माण हुआ था, किस कारण से सामाजिक उत्पीड़न हो रहा था, सोशल जस्टिस क्यों नहीं हो रहा था। सोशल जस्टिस ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण नहीं हो रहा था। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, गले में लटका के घूमने के लिए नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि तुमको आरक्षण नहीं चाहिए, और चाहिए तो इस धर्म में रहना पड़ेगा, ये जाति को मानना पड़ेगा, ये चीजें ऐसा नहीं है। वो ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से छूटने के लिए, क्योंकि एक लेवल पे जब आप पहुंचते हो तो वहां एक अलग बात होना शुरू हो जाती है। आपको संवैधानिक पोस्टों पर जब बिठाया जाता है, संवैधानिक जब आपको पावर मिलते हैं, संविधान के अनुसार जब आप बड़े बड़े लेवल पे पहुंचते हो, पावर आपके पास में आता है, तो वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से आपके पावर छीने जा रहे थे, वो पावर संविधान दे देता है। वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करने का काम संविधान करता है। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को हटाओ, राम राज्य को लाना है और संविधान को हटाना है। नारा देने वाले जो कुपमंडुक लोग हैं, निर्बुद्धि वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके अज्ञान में शामिल मत होइए। धार्मिक प्रचार नहीं है, आतंकवादी प्रचार है, आपको गुलाम बनाने का प्रचार है। ये बाबा नहीं है, ये बाबाओं के नाम पे निकले हुए ऐसे लोग हैं जो आपको गुलाम बनाने के लिए निकले हैं। सावधान हो जाइए इनके प्रवचनों से। ये प्रवचन भी नहीं है, ये आपके दिमाग को कंगाल बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा साहब आपको बुद्धिमान बनाना चाहते, तथागत आपको बुद्धिमान बनाना चाहते, विश्वव्यापक बनाना चाहते। आपके अंदर की पावर है, आपके अंदर की जो बल है, आपके अंदर की जो विश्लेषण क्षमता है, आपके अंदर का जो वैज्ञानिक वाद है, आपके अंदर का जो ज्ञान का भंडार है, उसको जगाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं तथागत भी कि बहुश्रुत होना, विद्याध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना उत्तम मंगल है। ज्ञान अर्जन करो, शिल्पकलाएं सीखो, अपने आप को डेवलप करो, प्रोग्रेसिव करो। महामंगल सूत्र के अंदर में है। और बाबा साहब यही तो कह रहे कि मैं आजन्म विद्यार्थी बने रहना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। उनके थीसिस के ऊपर आरबीआई रिजर्व बैंक बनी और हमने एक बैंक तक नहीं बनाए, क्योंकि हमारे लोगों ने सोशल आंदोलन चलाया, वैचारिक आंदोलन चलाया, इकोनॉमिक आंदोलन नहीं चलाया। और सरकारों से डिमांड नहीं की, सरकारों को लागू करने के लिए दबाव नहीं डलवाया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के पास क्यों जाए। जब नेता चुनाव जीतता है तो वो पार्टी का नहीं होता, वो शासन का व्यक्ति होता है। और शासन का व्यक्ति होता है, किसके लिए चुना जाता, वो प्रतिनिधि है। मालिक कौन है? मालिक तो जो वोट डालने का जो इसको अधिकार, वो मालिक है। लेकिन ये लोकतंत्र के लोग हैं कि जो अपने आप को मालिक ही नहीं मानते, वो मानते हैं कि गुलाम है हम नेताओं के, वो मानते हैं कि हम ये धर्म गुरुओं के गुलाम हैं। केवल उनको ये चुनाव की 1 महीना 2 महीने तक ही केवल दिमाग आता है कि हम बड़े मालिक हैं, क्योंकि वोट उनको लेना होता है। इसलिए इनके पैर पड़ते हैं, इनकी वाहवाही होती है, खूब फूल बरसाए जाते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं कि कोई तो लोकतंत्र आया। 2 महीने के लिए लोकतंत्र की नौटंकी चलती है और उसके बाद में वाला समय आता है, उसमें फिर ऑफिसों के दफ्तर के चक्कर काटो, बैंकों के चक्कर काटो, और गुलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये कोर्ट के चक्कर काटो, न्याय मांगने के लिए भटको। तो लोकतंत्र टिकाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो उन जानकार लोगों की है कि आपको वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं है कि लोगों को नेता चुनना, नेता बनने का भी अधिकार है, मालिक बनने का अधिकार है, आपका अस्तित्व है। और ये लड़ाई लड़ी गई है, इसलिए आपको वोट का अधिकार मिला है। ये लड़ाई लड़ी गई इसलिए आपको शिक्षा का अधिकार मिला, इसलिए आप बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हो। इसलिए इस आंदोलन को, इस जन जागृति को सतत सतत फैलाते हुए चलना है, क्योंकि आपका विरोधी है, चुपचाप नहीं बैठा है। सोचो, मध्य प्रदेश के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में रिजर्वेशन का कितना पालन हुआ है? कितने लोग आपके प्रतिनिधि है? सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रतिनिधि है? कितने राष्ट्रीयकृत पार्टी के अंदर में आपका बोलबाला है? सोचिए आप, उद्योगों के अंदर में आपका प्रतिनिधित्व कितना है? कितने आपने बैंकों की स्थापना की है? ऐसा क्या किया है आपने?
विश्लेषण करिए, बैठिए, जानिए कि आपको जाना कहाँ है। आपके अंदर की जो क्षमता है, जो कुछ अच्छी करने की भावना है, आप राजा महाराजा के संतान हो। आपके पूर्वज राजा रहे हैं, इसलिए बाबा साहब ने कहा जाओ अपनी दीवारों पे लिखो कि तुम इस देश की शासन करती जमात हो। कितने लोगों ने दीवारों पे लिखा पता नहीं, लेकिन बाबा साहब ने उस समय कहा था जिस समय लोगों के घर में दीवारें ही नहीं थी, ऐसे छोटे छोटे मकान थे और लिखने के लिए कलम भी नहीं थी, नहीं मालूम था, अनपढ़ थे। उस अनपढ़ लोगों को बोले कि जाओ अपने घरों पे दीवारों पे लिखो कि तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो। और आज कई लोग पढ़ लिख गए, कई लोग पढ़ लिख गए। कितने लोगों ने अपने घर के दीवारों पे लिखा कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात है। क्योंकि आप जब लिखोगे नहीं, तब आपका ब्रेन उसको ग्रहण नहीं करेगा, तब आपको एहसास ही नहीं होगा। आपने तो बहुत सारे धार्मिक स्लोगन लगा के रखे हैं, बहुत सारे कल्पनित देव देवता के फोटो लगा के, लेकिन बाबा साहब के वाक्य नहीं। आज भी आपको बाबा साहब की फोटो लगाने के लिए डर लगता है, बाबा साहब का साहित्य रखने में डर लगता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको डरा दिया गया है अंदर से कि पता नहीं चल जाए। सबको पता है, आपके नाम से ही पता है। नाम ही जैसे बता दिया जाता ना, वहीं से पता चलता है, आपके सरनेम से पता चलता है आप कौन सी जाति में आते हो। छत्री का नाम गौरवान्वित होना चाहिए। ऐसा लिखा है कि नहीं? ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, वैश्य का नाम ऐसा होना चाहिए और शूद्र का नाम दासयुक्त होना चाहिए। सारा लिखा पड़ा है पुराणों के अंदर। और वैसे ही आप लोगों ने नाम लिखे रखे, तो अपने नाम भी बदलिए। जो घटिया नाम होंगे उस नामों को अच्छे नामों में परिवर्तित करिए। कुछ अच्छे संज्ञा, अच्छे शब्दों वाले नाम लिखिए। गांव के नाम बदलिए। अगर गांव का नाम भी गलत नाम से है, गलत अपभ्रंश से, उसको बदलिए। मोहल्ले के नाम बदलिए। नामों का परिवर्तन भी होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण क्रांति की जरूरत है इस देश के अंदर में, और ये क्रांति आपसे शुरुआत होगी। ध्यान रखना, तथागत की क्रांति शांति की क्रांति है, वैचारिक क्रांति है। शांति और वैचारिकता से ही आपको इसको जीतना है, संविधान के रूप में ही जीतना है। और संविधान एक बहुत बड़ा आपके पास में हथियार है, उसके माध्यम से ही जीतना है। आपके मौलिक अधिकार लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। अगर ये लागू नहीं करते हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। संविधान सभा ने जो हमारे लिए संविधान लिख के रखा है, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, बड़ी मेहनत से ड्राफ्ट किया है। और संविधान सभा के डिबेट डिस्कस के बाद सारे कानून और नियम पारित हुए हैं, लेकिन अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है संविधान। तो बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्यार्थी थे, विद्यार्थी है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए उपकार किया है, इस भारतवर्ष के ऊपर उपकार किया है, ऐसे विश्वगुरु को, ऐसे महामानव को मेरा नमन है, वंदन है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।